आइए देखते हैं बच्चों, आज प्रॉफिट लॉस पे कुछ सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और सारे परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और हम टाइप टू टाइप देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, एक कुर्सी जब 144 रुपये में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि क्रय मूल्य है वस्तु का। तो कह रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले जो दिया है आप वैसे लिख लो, 144। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको दो पार्टों में तोड़ देना है और इस तरीके से तोड़ना है कि इसका दो गुणनखंड होना चाहिए और इस प्रकार से होना चाहिए कि अगर जिनका अंतर किया जाए 10 मिल जाए। जैसे क्या होता है, 18 144। अब ये बताओ आप, 18 में से 8 घटाया जाएगा तो 10 मिलेगा। तो इस तरीके से गुणनखंड होना चाहिए। बस आंसर जो मेरा होगा, ये जो सिंगल अंक होता है, इसी सिंगल अंक के बगल में अगर हम लोग 0 लिख दें तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। इसी प्रकार से अगला सवाल कह रहा है कि एक कुर्सी जब 119 रुपये में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि क्रय मूल्य। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, यहाँ भी 119 सॉरी 119 दिया गया है, इसका भी आप लोग दो खंड कीजिए। अब एक खंड को क्या तोड़िए, 17 सत्ते 119। अब ये बता दो, 17 में से अगर 7 जाएगा तो 10 बचेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 0 लगा देना, वही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। देखो, लेकिन ये चीज़ आपको करना है जब लाभ दिया हो। क्या दिया हो, लाभ दिया हो, तब ऐसे निकालना है कि जिन दो अंकों का जो अंतर हो वो 10 हो। तो इसी क्रम में हम लोग अगला सवाल देखते हैं। जैसे अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक कुर्सी जब 96 रुपये में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि क्रय मूल्य। तो कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोगों को करना है और करके हमारे पास भेजना है। आगे चलते हैं, कुछ हानि से रिलेटेड सवाल कर लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, पहला सवाल है कि एक कुर्सी जब 21 रुपये में बेची जाती, कितने रुपये में बेची जाती, 21 रुपये में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत का हानि होता है जितना कि क्रय मूल्य। तो अब की बार क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो अब की बार भी तोड़ोगे इस तरीके से कि जिन दो अंकों का योग 10 हो। अब की बार योग 10 हो, पिछली बार अंतर 10 था। तो देखो, हम कहेंगे 7 त्रिक 21 और 7 और 3 जोड़ोगे तो क्या होगा, 10 हो जाएगा। लेकिन अब की बार आंसर क्या होगा, अब की बार आंसर 70 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है। बस दोनों अंकों के बाद 0 लगा दो। तो जब भी आप सवाल हल करेंगे ना, तो ऑप्शन में 70 और 30 दोनों रहेगा, या फिर दोनों में से कोई एक रहेगा। 70 रहेगा तो 30 कहीं पे नहीं दिखाई देगा, 30 रहेगा तो 70 कहीं पे नहीं दिखाई देगा, या तो दोनों रहेंगे। ठीक, तो ये दोनों ही सही हैं। आगे चलते हैं, लास्ट सवाल देखते हैं। कह रहा, एक कुर्सी जब 24 रुपये में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि क्रय मूल्य। तो कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, बस अंक चेंज है, बाकी सब कुछ तो वही रहेगा, पता है, वो कुर्सी हो चाहे मेज हो चाहे टेबल हो चाहे जो हो। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 24, तोड़ो 6 चौका 24। अब यहाँ पे भी इसके बगल भी 0 बढ़ा दो, इसके बगल भी 0 बढ़ा दो, ये दोनों ही आपके आंसर सही हो गए। ठीक, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।